सर, अब जो जीवन के जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, जो नहीं मिला उसको भूल जाइए, जो मिल रहा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। इस महान किरदार को, इस महान व्यक्तित्व को निभाने के लिए आपने किस तरह की तैयारियां की हैं, कब से किताबें पढ़ रही हैं और कहां से ज्ञान आपने हासिल किया है? देखिए, पंडित जी के दर्शन के बारे में अध्ययन, मनन और चिंतन करना, पुस्तकें पढ़ना, किसी भी किरदार को, किसी भी भूमिका को निभाने का एक छोटा सा पक्ष है। भूमिका निभाना, स्क्रीन पे उसको चरितार्थ करना, उसको स्क्रीन पे पर यथार्थ में प्रस्तुत करना, वो दूसरी विधा है। तो जब आएगी सामने, तो एक हिंदी में कहावत है, नाई नाई बाल कितने के हुजूर सामने आ जाएंगे। अभी से क्या होगा। आज अनुज जी, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे लोग बेधड़क कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो फिल्मकार है वो बंदिश में बन चुका है, क्योंकि बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पता नहीं किसको क्या बुरा लग जाए और कंट्रोवर्सी बन जाए। इस पर आपका क्या टेक है? सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जब भी कोई नई विधा सामने आती है तो उसके दोनों पहलू होते हैं। आग खाना भी पकाती है और आग हाथ भी जलाती है। वैसे ही सोशल मीडिया है, जहां हर एक व्यक्ति को अपने विचार बेधड़क कहने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया। लेकिन उन विचारों के पीछे कितने तटस्थ भाव हैं, कितना सत्य है कि नहीं है, कि अफवाहें हैं, कि सिर्फ अफवाहों के नाम पर आपका ध्यान आकर्षण करने की एक कलाकारी है, वो तो 4% लोगों के पास भी नहीं है। 4% लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर जो लिखते हैं, अगर 4% होंगे या 5% होंगे जो पूरी जिम्मेदारी के साथ हर तथ्य को 4 एंगल से वेरीफाई करने के बाद अपना कमेंट लिखें, बिल्कुल वही अनुपात हमारे देश के अंदर जिम्मेदार व्यक्तियों का है। इस देश का 95% जो व्यक्ति है वो अपने अधिकारों की बात करता है, परंतु जब उससे कहा जाता है तेरे फर्ज क्या हैं, तेरी ड्यूटीज क्या हैं, तेरे कर्तव्य क्या है, तो ठेंगा दिखाता है। बिल्कुल सोशल मीडिया बाहर से थोड़ा है, सोशल मीडिया आपके और हमारे उससे बना है। सो इसके दोनों पहलू हैं। आज डायरेक्टर, आपने पूछा, डायरेक्टर फिल्म बनाता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव सामने आ गया है कि अगर आपने किसी धर्म विशेष के देवी देवताओं को, पैगंबर को, नबी को, दरवेश को, पीर औलिया को, अवतार को अगर आपने मजाक उड़ाया, उसका उपहास किया, उसका निरादर किया, अपमान किया, तौहीन की, तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये सामने है आपके पास, बात खत्म हो गई। मत उड़ाइए मजाक। खुजली क्यों पड़ी हुई है आपको मजाक उड़ाने की? क्योंकि आपकी आदतें गंदी हो गई, आदतें गंदी हो जाएगी। आपने अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता आपको संविधान ने दी है, उसका मतलब आपने गाली देना मान लिया है। जिसको आप कहते हैं ना, मेरे पास फ्रीडम है एक्सप्रेस करने की। आपके पास फ्रीडम है अपने विचार रखने की, आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है दूसरे को गाली देने की। दूसरे को गाली दोगे तो सामने वाला भी आपको गाली दे सकता है, और हो सकता है सामने वाला आपके जबान भी काट देंगे। मैं आपसे एक जनरल बात कर सकता हूं, क्योंकि क्षमा प्रार्थी हूं, बुरा मत मानिएगा। ना मैं फिल्में देखता हूं, ना मैं टीवी देखता हूं, ना ओटीटी देखता हूं, ना न्यूज़ चैनल देखता हूं, ना समाचार पत्र पढ़ता हूं। मुझसे ज़्यादा मूर्ख आदमी आपको कोई नहीं मिलेगा। तो क्या डे टू डे के ऊपर कौन कौन से कहाँ पे सुर्रे लग रहे हैं वो मुझे पता नहीं है। मैं तो जनरली हिंदुस्तानियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और आज से नहीं, जब दिन से पैदा हुआ उसी दिन से जानता हूँ। फिल्मों के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी हो तो फिल्म का सफल होना कहीं ना कहीं गारंटी माना जाता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए अगर विवादास्पद हो जाएगी तो ये मदारी है। मदारी का पिटारा खुलने के बाद ना फिर वो नहीं रहता है। उसके बाद एक बार बंद मुट्ठी, आप समझे,
लाख की और खुल गई तो खाक की। तो कुछ लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम वाइडर पर्सपेक्टिव में उनके आंकड़ों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो थोड़ी क्षणिक काल के लिए मोमेंट्री तो ध्यान आ जाता है, लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट का अकाउंट देखते हैं तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप जान जाते हैं कि हाँ भाई ये इसने कंट्रोवर्सी की है। सुर्खी ने कहा कि समाज के जितने भी पॉलिटिकल है सभी को उनको जवाब देना पड़ेगा 1960s में, बट ऑब्वियसली काफी समय बीत गया है, 50 साल हो गए हैं। कि ज्यादातर उस दौर के जो भी नेता थे शायद हम इस दुनिया में नहीं है, चाहे वो पुलिस हो या CBI हो। जी जी। और अभी मेरे ख्याल से 2016 या 17 में परिवार ने एक रिक्वेस्ट की थी कि जी की गवर्नमेंट से इन्वेस्टिगेट किया जाए जी। और कुछ हुआ नहीं, तो सवाल यही पैदा होता है कि आज अगर कोई सवाल करें या शुरुआत करें तो कहाँ से करेंगे? मेरे ख्याल से अधिकतर लोग तो शायद यही है। आप जैसा सशक्त माध्यम हमारे साथ है, अगर हम आपको कन्विंस करवा सके, अगर हमारे डायरेक्टर, हमारे राइटर अगर आपको कन्विंस करवा सके दैट इट वाज नॉट अ नेचुरल डेथ, इट वाज अ पॉलिटिकल असैसिनेशन, आपका साथ मिल जाए तो ये जनता का साथ हमारे साथ हो जाए, बात खत्म। बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अरे सर, सारी फाइलें खुलनी शुरू हो जाएंगी। फाइलें तो बहुत हैं, सबके राज हैं, सबकी जन्म पत्रियां देखोगे, हमाम में सबके सब नंगे हैं। सर एक न्यूट्रल पॉइंट से मैं सवाल करूँ जी, चाहे ये हादसा हो या वीडियो और खासकर मिस्टीरियस डेथ ऑफ सेलिब्रेटेड फिगर, किंतु अपने इतिहास में देखा है एज अ सिंपल सिटीजन कि जिसकी लाठी उसकी है वही होता है जी, जो जिस समय पावर में है वो मामला शायद लग जाता है अगर वो उसके घर का मामला है, अगर ऑपोजिशन का मामला है तो उसे उछाला जाता है जी। यही देखा जाता है कि उसमें कुछ होता नहीं है, बस एक वो न्यूज़ में डिस्कशन बन के रह जाता है, लोग चिल्लाते हैं, एंकर चिल्लाते हैं, 2 महीने बाद सब उसमें हो जाते हैं। आपके प्रश्न का जवाब आपके पास आपने खुद ही दे दिया कि जिसके हाथ में पावर है। लेकिन मीडिया तो थोड़ी लीगली तो मीडिया तो नहीं कर सकता, मीडिया कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिसके हाथ में पावर है उसको कम से कम सही इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार तो हो सकता है। सर सोर्स अगर जानना चाहे तो कहाँ से आया होगा इसकी राइटिंग के? वो तो आपको इकबाल राशिद साहब बताएंगे, क्योंकि ये दोनों जितने डूबे हुए हैं, मैं तो अभी ताज़ा आया हूँ ना। सर आपने इस कैरेक्टर को निभाने के लिए कितना सर्च किया था या उसमें ढलने के लिए कितनी मेहनत लगी? नहीं सर, अभी तो प्रथम चरण, अभी तो हॉस्पिटल से निकल के बाहर आया हूँ। हमारे आंखों के सामने देखा है हमने तो। डायरेक्टर सर, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या चैलेंजेस आपने अब तक फेस किए हैं और बहुत ही जल्दी शूट भी शुरू होने वाला है, तो आपकी तरफ से किस तरह की तैयारियां चल रही है, अगर उस बारे में कुछ बताएं। सर तैयारियां चल रही है, जितना मैंने सुना, जितना मैंने पढ़ा, और ऑब्वियसली उसको चेक तो करना पड़ेगा ना, उन तथ्यों में चेक तो करना पड़ेगा कि क्या ये सच। अब मैं, जैसे आपका एक सवाल था कि ये मिस्ट्री है, मर्डर है, क्या है, ये है या नहीं है, मैं बहुत छोटे छोटे से 2-3 चीजें बता देता हूँ आपको। CBI ने भी जो अपनी जांच की रिपोर्ट दी थी, उन्होंने भी ये माना था कि 2 चोरों ने इनका मर्डर किया है पैसे के लिए। इसका मतलब मर्डर तो था, ये रिपोर्ट है, CBI ने मानी है। अब उनका कहना कुछ है, नहीं मर्डर था, 2 चोरों का नाम है इसमें। प्रीमेडिटेटेड मर्डर नहीं कहा कि वो मर्डर नहीं था, पूरी एक्सीडेंट का ही है। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन जब हो रहा था तो एक पॉइंट पे आया था कि उन 2 चोरों ने शायद उनको मारा, शायद, हाँ, शायद वो नाम क्यों, मार्केट वो क्यों आया, वो क्यों खुला, वो क्यों खुला सर? और बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी आपको फिल्म में दिखाना चाहते हैं, और क्यों इन्वेस्टिगेशन में नाम आया। और एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जब हम इतने बड़े व्यक्तित्व के ऊपर कुछ फिल्म बनाते हैं तो हम उसे सतही तौर के ऊपर नहीं ट्रीट कर सकते हैं। उसके अंदर जो शोध है, रिसर्च है, तटस्थ भाव के साथ ही वो आप लोगों के सामने पेश किया जाए, पूरे रैशनैलिटी के साथ। आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक नहीं कई सवाल हैं, जिस सवालों के जवाब नहीं आज तक। सर इसके अलावा सर मैं देता हूँ, मेरी एक फिल्म थी 2611, जिसमें एक लास्ट सीन है जब नाना पाटेकर जी प्रसाद को लेके बहुत करते हैं। वो क्लिप मिस्टर अमिताभ बच्चन ने देखा और देखने के बाद राम गोपाल वर्मा से ये कहा कि इसको निकाल दीजिए। राम गोपाल वर्मा ने मुझे फोन किया और कहा कि रशीद तुम जल्दी आओ।
उनका ऑफिस यहीं साइड रोड में, बड़ा डार्क रूम रहता है उनका। गया मैं बोले रशीद यू हैव टू डिलीट दिस सीन, वही सीन है उस फिल्म में। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि तुमने जो लिखा है उस पर पूरे हिंदुस्तान में हंगामा होता है। हमने कहा तो होने दीजिए, फिल्म बन रही तो होनी चाहिए। तो बोले नहीं यार, फिर तो टेररिस्ट आएंगे तो मैं क्या करूंगा। हमने कहा मेरा एड्रेस ले लीजिए, मेरे घर भेज दीजिएगा, मुझे आके मार देंगे। नहीं, यू आर जोकिंग। आपने कहा ना कि कितने तरीके से उस पर रिसर्च किया गया है, उसमें जिहाद के बारे में मैंने लिखा है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान से जितने भी मौलाना मौलवी हों और इस्लामिक थियोलॉजिस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मौलाना मौलवी, आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामिक थियोलॉजिस्ट जो इस्लाम को समझते हैं। माई फादर वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, हु इज नो मोर। आप उनको बुलाइए, जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी मंदिर हैं, आप वहां से उन लोगों को बुलाइए। सर, इसमें आपको एक मस्त पब्लिसिटी भी मिल जाएगी, 20-25 लाख रुपया रोज का खर्च होगा, पब्लिसिटी भी मिल जाएगी। एक तरफ वो बैठेंगे, कटघरे में मैं खड़ा हूँ, उनके सवाल मेरे जवाब। बिल्कुल। बस रामू जी पलट गए, चले गए, अलग बात है। उसी तरह इस फिल्म में भी तह बतह एक एक चीज को बहुत तरीके से, बहुत ही डीपली, हो सकता है इंसान को कहीं गलती हो सकती है, लेकिन बहुत ही डीपली स्टडी करने के बाद ये स्क्रिप्ट बनी। तो जो भी सवाल आएंगे, मुझे मालूम है आएंगे सवाल, आने हैं, चाहे वो इस पार्टी से आए, चाहे वो उस पार्टी से आए, चाहे वो सामने वाली पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे मेरे घर पे आके पत्थर मार के जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो सवाल के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपको फिर एक रेफरेंस में ले जाता हूँ। एक जगह मैं 26/11 लिख के डर गया। मैं 15 दिन तक मिस्टर मारिया ने मेरे ऊपर सादे वर्दी के लोगों को रखवाया ताकि प्रॉब्लम न हो। एक दिन मैंने अपने बीवी बच्चों से पूछा, सपोज अगर कुछ हो जाए तो तुम दोनों मुझे माफ करोगे? उन्होंने कहा था कि आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड। और उन्होंने यही कहा कि मैंने कहा बस खत्म कहानी, कुछ नहीं होने वाला है। और आज वो सीन जहाँ भी लोग देखते हैं, उस सीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज जिहाद के बारे में जहाँ लोग बात करते हैं तो पहले उसका डिफरेंस है। और थैंक्स टू नाना पाटेकर, आउटस्टैंडिंग एक्टर जिन्होंने लाजवाब किया था, कसाब ने भी लाजवाब किया। उसी तरह इसमें भी शायद पूरी दुनिया को ये नहीं मालूम है कि ये पहला कमीशन था जिसमें 1 मेंबर कमीशन बनाया गया था, एंड दैट वाज मिस्टर चंद्रचूड़, एक्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक पॉलिटिकल पार्टी के बहुत बड़े लीडर जिसका नाम स्वर्गीय मिसेस इंदिरा गांधी है, उन्होंने बुलाया मिस्टर जॉन लोबो को और कहा कि मुझे दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर भी बहुत सारे तहमतें, बहुत सारे पत्थर आ रहे हैं। मैं उससे नहीं डरी हूँ, लेकिन मुझे सच्चाई चाहिए। लोगों ने सच्चाई कमीशन बना, सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ। ये पूरी फिल्म एक इन्वेस्टिगेशन है। उस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एक लाइफ की जर्नी है जो हमारे दीनदयाल इतने अभी अन्नू जी ने एक बात कही, वो बात मैं अक्सर सोचता हूँ, वो लिखा भी है। वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो एक दर्शन थे। और आपने एक पॉलिटिशियन को खत्म किया या हादसा हुआ, वो नहीं हुआ, आपने एक दर्शन को खत्म किया। आदमी जब मरता है तो आदमी के मरने की कोई बात नहीं होती है, आदमी के दर्शन के मरने की बात होती है, आदमी के ख्यालों के मरने की बात होती है। और वो वही हुआ कि एक ऐसे इंसान को इस दुनिया से हटा दिया गया, या वो हट गया या किसने हटाया, वो फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा। कि आप यकीन करें, पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि मुझे अगर 2 दीनदयाल मिल जाएं तो मैं सारे देश की रूपरेखा बदल दूं। अब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा इंसान, कितना बड़ा दर्शन था।
और उस दर्शन को मेरे गुरुजी हैं इंद्रेश कुमार जी और मैं खुद संघ का संयोजक हूँ और इनके बारे में मैं बहुत बचपन से जानता हूँ और मुझे पता है कि ये एक राजनेता नहीं, राजनेता बनाने वाले आदमी हैं। ये पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिशियन से बहुत ऊंची चीज भगवान है मुझे, इसलिए मुझे मौका मिला और इसको जैसे इन्होंने मुझे सुनाया और जैसे अनु जी ने मुझे हाँ करी तो मैं इतना खुश था कि मैं बता नहीं सकता। मतलब है और ये हमारे जो है मुस्कुराते हैं तो माशाअल्लाह लगते हैं। ये ऐसे लोग जब मिल जाते हैं तो देखिए ना मैं कितना खुल के बोल रहा हूँ। नहीं, हम RSS ऑफिस में जाते हैं तो हम ब्लैक कमांडो हैं। हम जब पहली बार गए तो हम सब डर रहे थे। जब उन्होंने पहली बार संघ ने पूरी स्टोरी सुनी है, उसके बाद जो दीनदयाल उपाध्याय के महेश जी शर्मा उन्होंने स्टोरी सुनी है, उसके बाद हम मैदान में आए हैं, खाली मैदान में नहीं। शर्मा जी फ्लोर पे कब जाएंगे फिर और संघ का इन्वॉल्वमेंट कितना होगा? सर संघ का इन्वॉल्वमेंट नहीं, संघ हमारे को जो स्टोरी में जो सही चीजें हैं वो बता रही है, जो गलत चीजें वो हटा रही है, और कुछ नहीं, इन्वॉल्वमेंट किसी का भी नहीं। अच्छा, ये कह सकते हैं कि अब संघ भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़ चुका है, आगे चल के संघ भी फिल्में बनाने वाला है, ये सही है? बिल्कुल। विदेशी आगे थैंक यू। ट्रिमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से मैंने काम करना शुरू किया, जब 52 साल हो गए, आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कंट्री एंड फॉर माई वर्क। आप समझे? तो इन लोगों ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, वो जिम्मेदारी ये नाजुक कंधों के ऊपर उठाने है, बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। श्रीमुख से नाम लिया है, वो भारतवर्ष का मां भारती का वो लाल था जिसने सबसे बड़ी भूल की है, और मां भारती के उस लाल बहादुर शास्त्री ने एक ही भूल की है कि वो जल्दी चले गए, कि उनकी जल्दी मृत्यु हो गई। अगर शास्त्री जी जल्दी नहीं जाते तो इस देश का नक्शा कुछ और होता। ध्यान रखिए आप, एक ही भूल हुई, वो जल्दी चले गए, तो नियति ने उन्हें बहुत जल्दी बुला लिया। मैं जब एक फिल्म थी खुदा हाफिज, तो मैं ताशकंद में शूटिंग कर रहा था, तो मैं शास्त्री जी की समाधि पे वहाँ पे गया था, पुष्पमाला अर्पण की मैंने, और वहाँ सारे पौधे लगे हुए, अभी भी तस्वीरें साथ यहाँ पे मैंने रखी हुई है संभाल के। भैया इसमें 2019 का दिखा देना इनको। मैं वहीं गया था और तो कहीं गया नहीं। ये देखिए, ये तस्वीर है, आपने बोला तो मैं तो जहाँ पे माँ भारती के सच्चे लाल पैदा होंगे मैं वहाँ पे पाया जाऊँगा। ये देख ली, बस मेरा संबंध किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मेरा संबंध किसी धर्म से भी नहीं है, और धर्म से नहीं है इसलिए अधर्म से भी नहीं है। मेरा सर तो माँ भारती भारत माता के चरणों में झुकता है, मेरे से को किसी से लेना देना नहीं है। इतने बड़े स्टार और इतने बड़े लोग के साथ में एसोसिएट है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और JVPD जो जूह सर्कल है, वहाँ जिनका इतना बड़ा होर्डिंग लगा, तो मैं भी सर हैप्पी होंगे, और पीछे का रिस्पांस और बहुत अच्छा सब्जेक्ट। अब योगेश भाई जैसे व्यक्ति हृदय से जुड़े हैं, निस्वार्थ जुड़े, निस्वार्थ दिल से जुड़े हैं। यहाँ पे व्यापार नहीं है, यहाँ दिल है, यहाँ दिल है। वरना इनके पोस्टर्स के लिए तो पता नहीं कितने लोग तरसते। खास करके अनु भाई जहाँ लगा है, मैंने देखा नहीं, सचिन जी ने बताया। JVPD